अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा, गंगा नदी पर अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल का नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। मधुबनी और सहरसा नगर निगम सहित 31 नगर निकायों के लिए चुनाव प्रचार का कार्य आज समाप्त हो जाएगा। मतदान 9 जून को। केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का ढांचा गिरने की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की गई है। इधर उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर कहा है कि इस मामले की जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी के दोषी पाए जाने की स्थिति में हर्जाना निर्माण कंपनी को भरना होगा। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आने के बाद नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के एसीएस ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारे जो सेगमेंट है पेड़ नंबर 5 का, जो रुड़की आईटी रिपोर्ट का, उसपे तोड़ा जाएगा। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे थे। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी राशि, जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा, राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था, वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा। पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इधर भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। श्री तावड़े ने बिहार में बन रहे सभी पुलों का ऑडिट कराने की भी मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार राज्य के 31 शहरों में 9 जून को मतदान होगा, जबकि मतगणना 11 जून को कराई जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तीसरे चरण में नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तार वाले 24 नगर निकाय और 7 शहरों में चुनाव होगा। इन सभी क्षेत्रों में नगर निकाय का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नगर निगम मधुबनी और सहरसा के चुनाव भी होंगे। वहीं 20 जिलों के विभिन्न नगर निकायों के 31 रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। ओडिशा में बालासोर जिले के बाहानागा में शुक्रवार को हुई रेल दुर्घटना में मृतकों की संख्या 288 हो गई है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने भुवनेश्वर में मीडिया कर्मियों को बताया कि शवों के सत्यापन के बाद ये आंकड़ा सामने आया है। जिलाधिकारी ने गंभीर रूप से घायल कुछ मरीजों की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले ओडिशा सरकार ने शवों की दोबारा गिनती की बात कहते हुए मृतकों की संख्या 288 से कम करते हुए 275 कर दी थी। इस बीच सीबीआई ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और पटरियों तथा सिग्नल रूम का निरीक्षण किया और बहानगा में रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। बालेश्वर रेल हादसे में प्रदेश के 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि 47 लोग घायल हैं। 18 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक मुजफ्फरपुर जिले के 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं मधुबनी के 7, भागलपुर के 6 और पूर्वी चंपारण जिले के 5 लोगों की हादसे में जान गई है। इसके अलावा पूर्णिया, नवादा, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और जमुई के 2-2, जबकि समस्तीपुर, बांका और बेगूसराय जिले के 1-1 व्यक्ति की रेल दुर्घटना में मौत हुई है।
इधर कैमूर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के एक व्यक्ति की हादसे में मौत हुई है। जिला प्रशासन मृतक के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। इस बीच बिहार के 4 अधिकारियों का दल ओडिशा में कैंप कर रहा है। ये अधिकारी ओडिशा सरकार के अधिकारियों और रेल पदाधिकारियों के साथ संयोजन कर घायलों को मदद पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। वहीं लापता लोगों का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। रेल दुर्घटना में लापता हुए लोगों की खोजबीन में उनके परिवार के सदस्यों की मदद के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 पर विशेष जानकारी देने की व्यवस्था की है। वहीं ओडिशा सरकार ने भी विशेष हेल्पलाइन नंबर 1800345006 जारी किया है। इधर बिहार के लोगों की मदद के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष मोबाइल नंबर 7070290170 जारी किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने अमृत काल के दौरान ग्रामीण भारत के विकास के लिए रोड मैप बनाने के लिए बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया है। श्री सिंह नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्रामीण सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। विकासशील भारत साझा समृद्धि के लिए ग्रामीण विकास की फिर से कल्पना विषय पर आधारित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सफलता की लाखों कहानियां उभर रही हैं। इन महिलाओं ने DAY NRLM की नीतियों और पहलों द्वारा लाए गए परिवर्तन को दर्शाते हुए पूरे भारत में अनुकरणीय कार्य किया है। केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना PSS के अंतर्गत अरहर, उड़द और मसूर की दाल के लिए 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। यह निर्णय मौजूदा वर्ष में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए लिया गया है। इससे बिना किसी सीमा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से दाल की खरीद सुनिश्चित होगी। यह किसानों को आगामी खरीफ और रबी बुआई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर की बुआई बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी लाइफ ऐप की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस ऐप के लॉन्च होने के 1 महीने से भी कम समय में इस पर प्रतिभागियों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि यह उत्साहजनक जानकारी है जो हमारी धरती को बेहतर बनाने की सामूहिक भावना को दर्शाता है। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ खगड़िया राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अररिया, सुपौल, खगड़िया, शेखपुरा, भागलपुर जिले में भीषण लू चलने की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा, जबकि राज्य के शेष भागों का मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही भीषण उष्ण लहर सुपौल, अररिया, मोतिहारी, सबौर, फारबिसगंज के 1 या 2 स्थानों पर तथा उष्ण लहर भागलपुर, पूर्णिया, बांका, बेगूसराय के 1 या 2 स्थानों में रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से मानसून में 1 सप्ताह तक देरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान राजस्थान से गर्म हवाएं बिहार होते हुए झारखंड पहुंच रही हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं की नमी कम है। इसके प्रभाव से बिहार में 12 जून तक हीट वेव का असर रहेगा। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। भोजन से संबंधित जोखिम, मानव स्वास्थ्य को हानि, आर्थिक समृद्धि, कृषि और सतत विकास जैसे मुद्दों का पता लगाने और उनके प्रबंधन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अरवल जिले में 8 जून से साइबर थाना काम करने लगेगा। आरक्षी अधीक्षक मोहम्मद कासिम ने इससे संबंधित स्थल निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश देते हुए बताया कि साइबर थाना के प्रभारी आरक्षी उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे। शेखपुरा जिले में सरकारी राजस्व भुगतान नहीं करने वाले 1156 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इन्हें नोटिस जारी किया है।
गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एनटीपीसी कांटी ने बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023 की शुरुआत की है। सशक्त बालिका सशक्त कांटी की थीम पर 30 जून तक चलने वाली इस कार्यशाला में छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज से लंदन के ओवल मैदान में शुरू हो रहा है। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान ने सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का ढांचा गिरने की जांच से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, अगवानी पुल पर आईआईटी रुड़की ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नेपाल से सटे 8 जिले बने ड्रग के हॉट स्पॉट। प्रभात खबर की सुर्खी है, मगध मेडिकल कॉलेज में खरीद घोटाला, 5 रुपए की कलम 35 रुपए में खरीदी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा, गंगा नदी पर अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल का नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। मधुबनी और सहरसा नगर निगम सहित 31 नगर निकायों के लिए चुनाव प्रचार का कार्य आज समाप्त हो जाएगा। मतदान 9 जून को। केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी, अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा।